Welcome to Akshawani Tales. Join us for adventures and stories. चंद्रकुंज गांव में आज चर्चा का माहौल कुछ अलग ही था। हवा में एक अजीब सी खुशी और उत्साह घुला हुआ था, जैसे आसमान भी इस खबर पर झूम रहा हो और हर गुजरती हवा अपने साथ एक नई खबर, एक नई उम्मीद लेकर चल रही हो। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट और मिट्टी की खुशबू भी आज कुछ अलग ही महसूस हो रही थी, जैसे प्रकृति खुद इस पल का हिस्सा बन गई हो। हर चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर उस मुस्कान के पीछे एक हल्का सा इंतजार भी छुपा हुआ था। गांव के हर कोने में हलचल मची हुई थी। हर चेहरा उम्मीद से चमक रहा था, क्योंकि सबको एक अनोखा मौका मिला था राजकुमारी से विवाह करके अपनी किस्मत चमकाने का। आज हर अखबार की सुर्खियों में बस एक ही बात थी, राजकुमारी का स्वयंवर चंद्रकुंज में होने जा रहा है। ये कोई आम अवसर नहीं था, ये वो सुनहरा पल था जो सालों में सिर्फ एक बार आता है। और अब हर दिल में एक ही सपना था, क्या मेरी किस्मत भी बदलने वाली है? अर्जुन एक मेहनती और सीधा साधा गांव का लड़का, जिसके सपने उसकी हालात से काफी बड़े थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और हाथों पर मिट्टी की लकीरें उसकी मेहनत बयान कर रही थी। हवा के एक झोंके के साथ एक कागज उड़ता हुआ खेत में काम कर रहे अर्जुन के पास आ गिरा। पर जैसे ही उसने वो कागज उठाकर पढ़ा, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। थकान से भरी वो आंखें अब सपनों से सज चुकी थी। अपने जिंदगी बदलने के सपने, एक नए कल के सपने। अर्जुन अपने मन में नए कल की उम्मीद लेकर पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी, पिताजी, जरा बाहर तो आइए। आया बेटा, क्या बात है? इतनी घबराहट क्यों है? आप एक बार ये कागज पढ़ेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। देखिए पिताजी, इसमें लिखा है कि जो भी राजकुमारी की 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा, उसे राजकुमारी से विवाह करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। क्या मैं भी एक बार कोशिश कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा मनोबल नहीं तोड़ना चाहता बेटा, पर ये कोई आम पहेलियां नहीं होंगी। बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी भी स्वयंवर में शामिल होंगे, और तुम बस एक आम इंसान हो, एक गरीब किसान के बेटे। पिताजी, मैं ये नहीं जानता कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं, पर मुझे अपनी मेहनत, अपने विचार और अपने आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा है। अगर कोशिश ही नहीं की तो सपने कभी सच नहीं होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसमें शामिल होना चाहिए, तो जाओ, पूरे हौसले के साथ जाओ। मैं हर पल तुम्हारी विजय की दुआ करूंगा, और इंतजार भी। अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसने पूरी रात बस करवटें बदलते हुए गुजार दी। रात धीरे धीरे बीत गई और सुबह का सूरज
जैसे एक नई किस्मत का संकेत लेकर उगा। उसने जल्दी से तैयार होकर अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और एक गहरी सांस के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ा। अगले दिन सुबह चंद्रकुंज के दरबार में एक अलग ही माहौल था। बड़े बड़े राज्यों से आए हुए विद्वान, पंडित और सोच विचार करने वाले लोग अपने अपने हाथों में उम्मीद और निराशा दोनों लेकर खड़े थे। जब वो दरबार पहुंचा तो उसने देखा कि कई विद्वान पहले ही हार मान चुके थे। कुछ लोग सर झुकाकर निकल रहे थे तो कुछ के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। अर्जुन बड़ी हिम्मत करके राजा के सामने पहुंचा और विनम्रता से झुककर बोला, महाराज, कृपया करके मुझसे वो 3 पहेली पूछिए, मैं तैयार हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस परीक्षा को पार कर सकोगे? क्योंकि यहाँ आए बड़े बड़े विद्वान भी इन्हें सुलझा नहीं सके। महाराज, मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। ये कोई आम सवाल नहीं है, ये ऐसे सवाल हैं जो दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति भी सुलझा नहीं सकता। क्या तुम पक्का ये करना चाहते हो? जी राजकुमारी, मुझे पता है ये आसान सवाल तो होने नहीं वाले, परंतु बुद्धि और सोच समझ से मैं इन्हें पक्का सुलझा लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। पहली पहेली थोड़ी आसान पूछती हूँ। ना मैं ताज, ना मैं सिंहासन, ना मैं किसी का रूप या पहचान, पर मेरे बिना सब कुछ अधूरा लगे। हर काम, हर बात रुक सी जाए। मैं हर जगह होता हूँ बिन दिखे, फिर भी सब मेरे ही हिसाब से सीखें। कभी मैं सख्त, कभी मैं नरम, पर हर काम में छुपा मेरा ही धर्म। ना मुझे कोई देख सकता है, पर सब मेरे ही अनुसार चलता है। बताओ मैं कौन हूँ? उस समय तो दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि दरबारियों को खुद ही उत्तर नहीं पता था। राजकुमारी, आपकी पहली पहेली का उत्तर है शासन। ना उसका कोई रूप होता है, ना कोई रंग, पर उसके बिना पूरा राज्य बिखर जाता है। वो दिखता नहीं, पर हर जगह उसका असर होता है। वो आवाज नहीं करता, फिर भी उसकी ताकत के सामने सब चुप हो जाते हैं। राज्य को संभालने वाली असली शक्ति वो ही है, शासन। इस प्रश्न का सही उत्तर तो कुछ लोग पहले भी दे चुके थे, पर क्या अगले प्रश्न का उत्तर तुम दे सकोगे? दूसरा प्रश्न, एक ऐसी चीज जो इंसान से जितनी बड़ी हो जाती है उतना ही इंसान छोटा महसूस करने लगता है। उसे खरीदा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, पर उसके लिए लोग अपने सबसे करीबी रिश्ते तक तोड़ देते हैं। वो दिखाई नहीं देती, फिर भी पूरे राज्य को अपने इशारों पर नचा सकती है। बताओ वो क्या है? किसान गहरी सोच में डूब गया। पूरा दरबार उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। तभी उसकी नजर पास बैठे एक मंत्री पर पड़ी, जिसकी थाली में पहले से ढेर सारे लड्डू रखे थे। लेकिन फिर भी वो चोरी छिपे बगल वाले की थाली से एक और लड्डू उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोला, राजकुमारी, इसका उत्तर है लालच, क्योंकि जिसके पास जितना होता है उसे उससे थोड़ा और चाहिए होता है। बिल्कुल सही जवाब। मैं उम्मीद करती हूँ कि तीसरे प्रश्न का उत्तर भी तुम ठीक दोगे। एक ऐसी चीज जो इंसान के पीछे पीछे चलती है, पर जैसे ही इंसान मुड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करे
वो तुरंत गायब हो जाती है। वो रात में जन्म लेती है और सुबह होते ही मर जाती है। हर गरीब उसे पकड़ना चाहता है और हर अमीर उसे खोने से डरता है। बताओ वो क्या चीज है? किसान कुछ देर चुप खड़ा रहा। पूरा दरबार उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसे उत्तर समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि दरबार के एक सैनिक की आंखें खुली थी, पर वो खड़े खड़े झपकी ले रहा था और झपकी लेते ही उसके चेहरे पर कभी मुस्कान आती तो कभी डर। राजकुमारी, इसका उत्तर है सपना, क्योंकि सपना ही वही चीज है जो सोते ही इंसान के पीछे पीछे चलने लगता है और आंख खोलते ही ऐसे गायब हो जाता है जैसे था ही नहीं। अर्जुन के उत्तर सुनकर सभी दरबारी उसका तालियों से अभिनंदन करने लगे। इस प्रकार राजकुमारी और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। और हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बुद्धि और सूझबूझ से हर नामुमकिन काम मुमकिन किया जा सकता है। मिलते हैं अक्षावाणी टेल्स में अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।